अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आदरणीय अतिथियों, माननीय शिक्षकों एवं प्यारे मित्रों, आज के मेरे भाषण का विषय है आज़ादी हिंद में मदरसों का किरदार। हम सब ये जानते हैं कि हमारा देश 1947 से पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था। हमारे देश में अंग्रेज़ों की सरकार थी। 1947 में हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी, अल्लामा फजल हक खैराबादी, मौलवी लियाकत अली खान साहब, मौलाना हसरत मोहानी, इन जैसे महापुरुषों ने गौरवशाली भूमिका निभाई है। और जिन लोगों का मैंने अभी नाम लिया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मदरसे से शिक्षा प्राप्त की है। आप मौलाना फजल हक खैराबादी की जीवनी को देखें, आप उनकी बायोग्राफी को पढ़ें, आपको पता होगा, आपको मालूम होगा कि जिस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ किसी की जबान नहीं खुल रही थी, उस वक्त मौलाना फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। और जब मौलाना फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, उस वक्त जिहाद का फतवा देने की वजह से, जिहाद का फतवा देने के कारण मौलाना फजल हक खैराबादी को काला पानी की सजा हुई थी। मौलाना फजल हक खैराबादी की जब सुनवाई अदालत में हो रही थी, उस वक्त मौलाना फजल हक खैराबादी ने अपना मुकदमा खुद लड़ा था। जब मौलाना फजल हक खैराबादी से कहा गया था कि मौलाना आप अपने फतवे से पीछे आ जाए, आप अपने फतवे को वापस ले ले, तब मौलाना फजल हक खैराबादी ने जो जुमला कहा था, आप उस जुमले को सुने। मौलाना फजल हक खैराबादी ने कहा था कि ये फतवा मैंने ही लिखा है और आज भी मैं इस अपने फतवे पे कायम हूं। जब अंग्रेजों ने देखा है कि मौलाना फजल हक खैराबादी अपने फतवे को वापस नहीं ले रहे हैं, तो अंग्रेजों ने मौलाना फजल हक खैराबादी के लिए काला पानी की सजा सुनाई है और अंत में मौलाना फजल हक खैराबादी को फांसी के फंदे पर लटका दिया है। आप मौलवी लियाकत अली खान साहब की जीवनी को देखें। मौलवी लियाकत अली खान साहब का जन्म कौशाम्बी जिला के एक गांव महंगाव नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। मौलवी लियाकत अली खान साहब एक इस्लामी रीति रिवाज से एक मदरसे से पढ़े हुए व्यक्ति थे। आजादी हिंद में कूदने से पहले मौलवी लियाकत अली खान साहब ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर युवाओं को अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह के लिए उभारा था। तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है कि मौलवी लियाकत अली खान साहब ने जब 10 दिनों के लिए क्रांति की मशाल को अपने हाथ में लिया था, अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए थे। जब अंग्रेजों ने मौलवी लियाकत अली खान साहब के इस क्रांतिकारी को देखा है, तो अंग्रेजों ने मौलवी लियाकत अली खान साहब को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाने वालों के लिए उस वक्त 5,000 रुपए का नकद इनाम रखा था। जब मौलवी लियाकत अली खान साहब मुंबई किसी मीटिंग के लिए जा रहे थे, तो एक अंग्रेज अफसर आता है और उनको गिरफ्तार कर लेता है। जब अदालत में मौलवी लियाकत अली खान साहब की सुनवाई होती है, तो उस वक्त अदालत का एक जज कहता है कि मौलाना, आपने जो क्रांतिकारी की है अपने देश के लिए, आप उससे पीछे हट जाए और आप अपने किए हुए पे शर्मिंदा हो जाए और आप जिस तरीके से गांव में बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, आप उसी तरीके से जाकर शिक्षा दे तो आपको माफ किया जा सकता है। लेकिन उस वक्त अलल ऐलान मौलवी लियाकत अली खान साहब ने कहा था कि हमने जो किया है, हमने अपने देश के प्रति जो क्रांतिकारी की है, हमें इसके पश्चात हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। हमने जो देश के लिए किया है, हमें उस पर फख्र है। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के प्रति मौलवी लियाकत अली खान साहब की देश प्रेमी को देखा है, मोहब्बत को देखा है, अंग्रेज समझ गए थे कि मौलवी लियाकत अली खान साहब क्रांतिकारी से पीछे नहीं हटने वाले हैं। उन लोगों ने मौलवी लियाकत अली खान साहब के लिए
काला पानी की सजा सुनाई और उसी काले पानी की सजा में इनकी मृत्यु हुई। आप मुफ्ती इनायत अहमद काकोडवी की जीवनी को देखें कि जिस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा छिड़ा हुआ था, उस वक्त मुफ्ती इनायत अहमद काकोडवी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो जिहाद के फतवे जारी थे उसका समर्थन किया था, और इस समर्थन की वजह से मौलवी इनायत अहमद काकोडवी के लिए भी काला पानी की सजा सुनाई गई थी। हिंदुस्तान को अंग्रेजों की चंगुल से, अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए मदरसों और मदरसे से शिक्षा पाने वाले महापुरुषों ने जो कारनामा अंजाम दिया है, तारीख उसे भुला नहीं सकती है, तारीख से उसको मिटाया नहीं जा सकता है। और ये जितने भी लोग थे जिन्होंने अपने देश को गुलामी से आजाद करवाने के लिए इन्होंने हिस्सा लिया था, अपने देश को गुलामी की आजादी से अपनी देश को छुड़वाया था, अपनी देशवासियों के लिए इनकी एक ही विनती थी कि हमें याद रखे जब लिखे तारीख गुलशन की, कि हमें याद रखे जब लिखे तारीख गुलशन की, कि हमने भी लुटाया है चमन में आशिया अपना, कि हमने भी लुटाया है चमन में आशिया अपना। धन्यवाद। जामिया आरिफिया मरकज़ इल्म व इरफान।